नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी वीवो का न्यू फ़ोन T4X 5G फ़ोन लिया है? जी हाँ, और या फिर लेना चाहते हैं तो बेहिचक लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा फ़ोन और इतना अच्छा फीचर्स के साथ कभी मिलने वाला है नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, न्यू फ़ोन अगर आप लोगों ने लिया है तो इस फ़ोन के आज हम कुछ हिडन फीचर, कुछ खास सेटिंग्स के बारे में आज बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से, यानी कि कौन सा सेटिंग्स है जो बहुत ही बढ़िया सेटिंग इसमें दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई फटाफट टेक 02 समस्तीपुर बिहार से। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो एक लाइक करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी फोटो को। जी हाँ गाइस, इसमें एक AI फीचर दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं और बिल्कुल स्मूथली तरीके से मात्र एक क्लिक के अंदर हट जाएगा और पता तक नहीं चलेगा कि इस फोटो में से कुछ हटा हुआ भी है। तो सबसे पहले गैलरी ओपन करना है। गैलरी ओपन करने के बाद आप लोगों को कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से कोई सा एक फ़ोटो आप लोगों को चूज करके अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 आदमी का फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं, ये 3 आदमी का फ़ोटो है। मान लीजिए आप लोग भी कहीं जाते हैं, किसी टूर पे जाते हैं और वहाँ आप फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको आप सिंगल बनाना चाहते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे ये 3 आदमी का फ़ोटो है और इसमें से मान लीजिए कि मुझे ये साइड वाले बंदे को हटाना है। जैसे देखिए इसका फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा है, ये 2 आदमी के बीच में घुस गया है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको यहाँ से हटाना है। इसको हटाने के लिए सबसे पहले नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एडिट का ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इस एडिट के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं AI इरेजर। ये देख सकते हैं AI इरेजर है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही AI इरेजर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है स्मार्ट सर्किल, उसके बाद है मैनुअल, उसके बाद है रिमूव। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्मार्ट सर्किल पे क्लिक करके 2 फिंगर की मदद से इस फोटो को ऐसे जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद आप लोगों को जिस भी बंदे को इसमें से हटाना है उसको सिर्फ ऐसे 1 फिंगर की मदद से ऐसे करके गोल घेरा लगा देना है। देखिए जैसे ही इस पर गोल घेरा लगाए हैं और ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है और यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। ये देख सकते हैं। और देखिए बिल्कुल स्मूथ तरीके से यहाँ पे देखिए ये रिमूव हो गया है। इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा भी था, इसके पीछे कोई बंदा था भी, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। एकदम अच्छे तरीके से पूरा स्मूथली तरीके से पूरा एकदम स्मूथ हो गया। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा पैर दिख रहा है, इसको वैसे कर दिए। देखिए जैसे ही इस पर क्लिक किए और देखिए ये पैर भी यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये हट सका है। तो ये किसी फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बेहिचक लीजिए। उसके बाद यहाँ से सही पे क्लिक करके और यहाँ पे ऊपर में देखिए एक सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है। तो इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेव करेंगे ये देखिए फ़ोटो अब सेव हो चुकी है, यानी बंदा भी हट गया और फ़ोटो भी सेव हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फीचर दिया हुआ है, किसी फ़ोन में देखने को मिलता है। तो चलिए अब अगले सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो अगले सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। तो अपने फ़ोन के सेटिंग को यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे ही सेटिंग को ओपन कीजिएगा तो सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा यहाँ पे देख सकते हैं एक है जो भी होम, उसके बाद है अल्ट्रा गेम मोड, उसके बाद है शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी। तो शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी में जाना है। शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी में जैसे ही जाते हैं तो उसको यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक स्मार्ट मोशन का ऑप्शन है। यहाँ देखिए सुपर स्क्रीनशॉट है सबसे ऊपर में और सुपर स्क्रीनशॉट के जस्ट नीचे स्मार्ट मोशन का ऑप्शन है। तो स्मार्ट मोशन पे क्लिक करना है और स्मार्ट मोशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला है स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ, उसके बाद है स्मार्ट कॉलिंग, उसके बाद है चेक फॉर फ्लैश लाइट। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन खुल के आई है। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है रेज टू वेक। इसमें लिखा है पिकिंग अप द फोन व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ विल टर्न इन ऑन ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर आप कोई सा भी कॉल आती है, ठीक है, और उस समय आप यानी कि व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, मान लीजिए उस समय आप बात करते हैं तो इस ऑप्शन को अगर ऑन रखिएगा तो इससे क्या फ़ायदे होंगे कि जिस समय आप बात कीजिएगा उस समय आपका स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यानी इससे आपकी बैटरी की बहुत ज़्यादा बचत होगी। क्योंकि आप मान लीजिए कभी कभी 1-1 घंटा कोई बात करता है और उस समय बात करते समय आप बात भी कर रहे हैं, आपका स्क्रीन भी ऑन होता है, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ और कभी ऑन, ऑटोमेटिक होने लगता है। उससे बैटरी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। तो एक शर्त है, इस ऑप्शन को ऑन रखिएगा तभी वो ऑप्शन काम करेगा, यानी बात कीजिएगा और स्क्रीन आपका ऑफ रहेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डबल टैप टू वेक। व्हेन
द स्क्रीन इज ऑफ, डबल टैप इट टू टर्न इट ऑन। इसमें लिखा है कि मान लीजिए जिस समय आपका स्क्रीन ऑफ है और बिना पावर बटन को क्लिक किए ही स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे 2 बार टैप करना है, डबल टैप इसमें लिखा हुआ है, लेकिन शर्त एक ही है, इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रहना चाहिए। तो स्क्रीन को 2 बार क्लिक करना है और आपका स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन व्हिल व्यूइंग व्हेन द फ्रंट कैमरा डिटेक्टेज दैट यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन विल स्टे ऑन। ये ऑप्शन भी बंद होगी तो इसको भी पहले चालू करनी है। चालू करने के बाद इससे क्या होगा कि मान लीजिए जिस समय आप कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं या फिर वीडियो क्लिक करते हैं तो उस समय आपका मोबाइल किसी फ़ोन में देखिएगा जिसमें आप वीडियो क्लिक करते हैं तो उस समय मोबाइल हिलते रहता है। अगर मोबाइल हिल गया तो वीडियो भी हिल जाता है। लेकिन यहाँ से अगर इस ऑप्शन को आप इस फ़ोन में ऑन रखते हैं तो आपका मोबाइल हिलेगा लेकिन वीडियो नहीं हिलेगा। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया फीचर इसमें भी दिया गया है। जो फीचर्स हम बता रहे हैं इसमें सारे फीचर्स को ऑन कर लेना है क्योंकि ये सारे फीचर्स सबसे बेस्ट एंड बढ़िया फीचर्स दिया गया है इसमें। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न ऑफ। तो ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ होगी तो इसको भी पहले ऑन करना है। इसमें लिखा है डबल टैप द ब्लैंक एरिया ऑन द इल्यूमिनेटेड एंड लॉक इन्फ्रेंस और स्टैंडबडी इन्फ्रेंस टू टर्न ऑफ द स्क्रीन। इसको अगर ऑन रखते हैं तो मान लीजिए जिस समय आप स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना पावर बटन को क्लिक किए ऑफ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे 2 बार ऐसे टैप कीजिएगा और स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, वो था ऑन होगा और ये इसको ऑन करके रखिएगा तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट कॉलिंग। स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें सारे सेटिंग्स के बारे में हम एक-एक करके बताते हैं और इसमें सारा सेटिंग्स जो है इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है स्मार्ट कॉल। इसको पहले यहाँ से इसको ऑन करना है। यू कैन कॉल ए कनेक्ट बाय पुटिंग द फोन योर ईयर व्हेन ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कॉल डिटेल्स इन्फ्रेंस। यानी कि जिस समय कॉल आती है, कॉल से बात करते हैं, कान के पास फ़ोन ले जाते हैं तो आपका जो स्क्रीन है ऑफ हो जाएगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नाम सारा कुछ हिडन हो जाएगा, यानी दिखेगा नहीं किसी को, यानी सीधा सी मानिए पूरा स्क्रीन ही ऑफ रहेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट आंसर। ये भी ऑप्शन ऐसे करके ये सारा ऑप्शन आप लोगों में से ऑफ होगी। सबसे पहले स्मार्ट आंसर को यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है तो इसको चलिए पढ़ते हैं। When receiving a call, place the phone near your ear to automatically pick up the call। यानी जिस समय मान लीजिए कॉल आती है, अगर इस ऑप्शन को आप ऑन रखते हैं और मान लीजिए उस समय आप कोई सा काम कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है और उस समय आप चाहते नहीं है कि स्क्रीन को छुए, बिना स्क्रीन को छुए ही कॉल उठाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। और ऑन करने के बाद मान लीजिए जिस समय कॉल आती है तो उस समय आपको अपने कान के पास इस फ़ोन को सटा देना है। कॉल आएगी और उठा के कान के पास ले जाना है। जैसे ही कान के पास ले जाइएगा कॉल ऑटोमेटिक आपका पिकअप हो जाएगा, यानी कॉल ऑटोमेटिक उठ जाएगा और बात करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जो मेन ऑप्शन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट स्विच। व्हेन यूजिंग हैंड्स फ्री कॉल पुटिंग द फोन योर ईयर विल ऑटोमेटिकली स्विच टू द हैंडसेट। मान लीजिए इस ऑप्शन को अगर ऑन रखते हैं तो इससे फ़ायदे क्या होंगे कि मान लीजिए जिस समय आप किसी से बात कर रहे हैं, वो भी हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं और उसके बाद मान लीजिए अचानक से कोई सामने से आ गया और आप चाहते हैं कि आपकी बातों को कोई ना सुन पाए तो आपको सीधे फ़ोन को हाथ से लेके कान के पास ले जाना है। जैसे ही कान के पास हटाइएगा तो वो हैंड फ्री से ऑटोमेटिक हैंडसेट पे चला जाएगा, यानी कि हैंड फ्री से ऑटोमेटिक आपका फ़ोन हट जाएगा। यानी आवाज़ बढ़ा के बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो आवाज़ घट जाएगा और आपके ऊपर वाला स्पीकर ऑन हो जाएगा हैंडसेट पे, यानी कान में बात होने लगेगा तब बाहर वाला बंदा कोई नहीं सुन पाएगा। उसके बाद है स्मार्ट म्यूट। इसमें लिखा व्हेन द फोन रिंग्स कवर द स्क्रीन विथ योर हैंड टू म्यूट द कॉल। यानी कि जिस समय कॉल आती है उस समय आप अपने हाथ से कॉल को म्यूट कर सकते हैं पावर बटन या फिर वॉल्यूम बटन को क्लिक करके। तो इस ऑप्शन को पहले यहाँ से ऑन करना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है इसको बताते हैं, फ्लिप टू म्यूट। ये सबसे बढ़िया फीचर दिया गया इसमें, इसको पहले ऑन करना है। इसमें लिखा है फ्लिप फोन अपसाइड डाउन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं, किसी मीटिंग में हैं और वहाँ पे आप अपना फ़ोन खोल भी नहीं सकते हैं साइलेंट करने के लिए, तो उस समय क्या करना है, मान लीजिए अचानक से अगर कॉल आ जाती है और आप चाहते हैं कॉल ना आए, यानी आए कॉल भी लेकिन पता ना चले, तो क्या करना है आप लोगों को फ़ोन जो हाथ में रखे हुए हैं फ़ोन को सीधे उल्टा करके पकड़ लेना है। जैसे ही फ़ोन को उल्टा करके पकड़िएगा या फिर जिस समय कॉल आती है थोड़ा सा मोबाइल आपका बजेगा, बस आपको शांति से फ़ोन को लेना है और फ़ोन को उल्टा कर देना है। जैसे ही फ़ोन को हाथ में उल्टा कर दीजिएगा, यानी स्क्रीन को नीचे कर दीजिएगा और कैमरे को ऊपर की तरफ रख लीजिएगा, तो आपका कॉल जो है ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा, यानी कॉल आना
बंद हो जाएगा, यानी कॉल आएगा लेकिन म्यूट रहेगा, साइलेंट, पूरा साइलेंट हो जाएगा। अगर फ़ोन उल्टा कर दीजिएगा तब फिर से फ़ोन अगर सीधा कीजिएगा तो फिर से फ़ोन आपका आवाज़ करने लग जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया फीचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है शेक फॉर फ्लैश लाइट, शेक टू एक्टिवेट द फ्लैश लाइट ऑन द होम और लॉक स्क्रीन विथ द डिस्प्ले ऑन। यानी कि इस ऑप्शन को अगर यहाँ से आप ऑन करके रखिएगा तो किसी समय आप मान लीजिए कि आपको लाइट मारने की आवश्यकता है मोबाइल को, और उस समय आपके हाथ में कुछ लगी हुई है, उस समय आप स्क्रीन को छूना नहीं चाहते हैं, बिना स्क्रीन को खोले, बिना स्क्रीन के लॉक को खोले आप अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट को जलाना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया फीचर है। इसको पहले ऑन कर लेना है। अगर इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखते हैं तो हल्का सा फ़ोन को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे हिला देना है। जैसे ही थोड़ा सा शेक कीजिएगा, ऐसे करके थोड़ा सा हिलाइएगा, ऑटोमेटिक आपका लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो ये ऑप्शन को ऑन रखना है। उसके बाद बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब बात करते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में। अगला सेटिंग्स यहाँ पे देखिए कि जैसे ही स्मार्ट मोशन है, उसके बाद नीचे क्विक एक्शन है, उसके बाद पावर बटन, तो पावर बटन पे से क्लिक करना है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन है, तो आपको नीचे लंच गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करना है, ताकि इससे फ़ायदे होंगे आपके। बताता हूँ क्या होगा कि मान लीजिए जिस समय आप लोग गूगल असिस्टेंट यानी खोलना चाहते हैं, तो पावर इस ऑप्शन को अगर ऑन रखते हैं इस पर, तो सीधे पावर बटन को थोड़ा देर प्रेस करना है और आपका गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, डायरेक्ट खुल जाएगा। पावर बटन को थोड़ा देर क्लिक करके 2 से 3 सेकंड क्लिक करके रखना है और पावर बटन से गूगल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए एक है फेस फॉर ब्यूटी कॉल, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इस पे जाना है। ये दोनों ऑप्शन पहले ऑफ होंगे, तो पहले दोनों ऑप्शन को ऑन करना है। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि व्हाट्सअप से या फिर कॉलिंग से जिस समय आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं उस समय आप लोगों को यानी ब्यूटी का ऑप्शन उसमें आएगा। जी हाँ, उसमें ब्यूटी का ऑप्शन आएगा। उस समय आप लोग ब्यूटी इसमें बढ़ा सकते हैं, अपने फेस को ब्यूटी करके किसी से वीडियो कॉल हो बात कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर ऑन रखते हैं तब। उसके बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक नीचे में ऑप्शन है फ्लैश नोटिफिकेशन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को ऑफ होगी तो पहले यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद इससे क्या फ़ायदे होंगे, जिस समय कॉल आती है, आपके फ़ोन पे कॉल आती है, तो उस समय आप लोग इनकमिंग कॉल आएगी तो उसमें आपका जो लाइट है, फ्लैश लाइट है, ऑटोमेटिक बुक बाय करेगी। जी हाँ, अगर इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तब। उसके बाद बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए फ्लैश नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे में डायनेमिक लाइट है, जो कि वीवो के फ़ोन में आप लोग कैमरे के नीचे में एक पीछे में डायनेमिक लाइट देखे होंगे, तो उस डायनेमिक लाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करना है। टर्निंग ऑन डायनेमिक लाइट विद टर्न ऑफ फ्लैश नोटिफिकेशन, यानी कि कोनो 2 में से एक सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। यानी कि अगर डायनेमिक लाइट ऑन कर सकते हैं तो फ्लैश नोटिफिकेशन ऑफ रखना होगा, और लेकिन फ्लैश नोटिफिकेशन करते हैं तो डायनेमिक लाइट ऑफ रखना होगा। तो हमको लगता है कि फ्लैश नोटिफिकेशन से अच्छा डायनेमिक लाइट ही ठीक है, ये कुछ यूनिक लगता है। तो पहले इसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ से देखिए सारे फीचर, सारी सेटिंग्स मैं बात करता हूँ एक एक करके। इनकमिंग कॉल्स है, इस पर जाना है, इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक अपना हिसाब से कुछ कलर को चूज कर लेना है, ताकि जिस समय कॉल आएगा तो जो कलर आप चूज कीजिएगा उसी कलर का यहाँ जो डायनेमिक लाइट है कैमरे के नीचे में वो जलेगी। जी हाँ, तो इसको पहले इनकमिंग कॉल्स में एक कलर चूज करके बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन को भी पहले यहाँ से ऑन करना है और यहाँ से कुछ डिफरेंट कलर को चूज करना है। जो पीछे ये कलर यूज कर चुके हैं उसे डिफरेंट कलर को यहाँ यूज करना है, ताकि इससे क्या होंगे कि डिफरेंट कलर यूज करके रखिएगा तो फिर जिस समय नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय इस कलर का इस कलर के डायनेमिक लाइट्स आपके जलेंगे। जी हाँ, जो कलर यहाँ से आप लोग चूज करते हैं उस कलर का लाइट यहाँ से जलेगा। बाकी शर्त एक ही है, एक ऑप्शन, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद है म्यूजिक। म्यूजिक पे जाने के बाद इसको भी पहले ऑन करके कोई सा डिफरेंट कलर चूज कर लेना है, ताकि जिस समय म्यूजिक का आप इस्तेमाल कीजिएगा उस समय इस कलर का डायनेमिक लाइट जलेगी, जिस कलर को आप यहाँ से चूज करते हैं। उसके बाद बैटरी लेवल, इसके जाने के बाद पहले दोनों ऑप्शन को यहाँ से ऑन करना है। दोनों ऑप्शन को ऑन करने के बाद इसमें लिखा हुआ है चार्जिंग। डायनेमिक लाइट विल रिमाइंड यू विथ ए ब्रेथिंग इफेक्ट। इस ऑप्शन को अगर ऑन रखते हैं तो जिस समय आप लोग डायनेमिक लाइट यानी जो कलर यहाँ से आप लोग चूज कीजिएगा उसी कलर में चार्जिंग होगा जिस समय, तो उस समय आपका जो डायनेमिक लाइट है भुक भाई करेगी बैक का लाइट। जी हाँ, उसका फुल्ली चार्ज है, दोनों में फुल्ली चार्ज है। इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ से ऑन रखते हैं तो इससे क्या होगा कि जिसमें फुल चार्ज हो जाएगा तो आपका लाइट जो है ऑटोमेटिक हमेशा के लिए जलते रह जाएगा 5 मिनट तक, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन फुल चार्ज हो चुका है। तो ये हुई सारा मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। अब यहाँ पे सारे सेटिंग्स के बारे में बता दिए हैं। इसमें से कौन सा सेटिंग्स आपको पता था उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी और कुछ इसमें हिडन फीचर है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाए,
बात करेंगे फिर अगले वीडियो में कौन से सेटिंग्स है और हिडन फीचर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।